हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूफोरिया सीज़न 3 के बारे में। तो यूफोरिया सीज़न 3 आ गया है और ऑनेस्टली बिहाइंड द सीन्स का ड्रामा शो के अंदर के ड्रामा से कम इंटरेस्टिंग नहीं है। प्रीमियर पर जेंडिया का बिहेवियर, सिडनी स्वीनी का आइसोलेशन, सैम लेविंसन के साथ टेंशन, लैब्रिंथ का एक्सप्लोसिव फॉल आउट और फिर वो सवाल जो सब पूछ रहे हैं, क्या ये एक्चुअली लास्ट सीज़न है? सब कुछ ब्रेक डाउन करते हैं। यूफोरिया सीज़न 3 प्रीमियर टीएलसी चाइनीज़ थिएटर में हुआ और जो पिक्चर्स और वीडियो सामने आए वो बहुत कुछ बोल रहे थे बिना कुछ डायरेक्टली कहे। बाकी कास्ट जेकब एलॉर्डी, एलेक्सा डेमी, हंटर शैफर सब साथ फोटोज ले रहे थे, एम्ब्रेस कर रहे थे। नॉर्मल प्रीमियर एनर्जी थी। सिडनी स्वीनी भी बाकी कास्ट के साथ फोटोज ले रही थी, बट जेंडिया अलग थी, सेपरेटली बाद में। That her and Sydney Sweeney do not get along. These four women of the show took photos, and then Zendaya actually showed up separately at the end. And the amount of flashes going off, this is like that video of Beyonce at the VMA. She shut the carpet down. We actually did get reports that Zendaya left early. There was no photo of her with Sydney Sweeney, so maybe the rumor. जब वो आई तो लिटरली जैसे Beyonce VMA मूवमेंट होता है, कैमरास के फ्लैशेस अलग लेवल के थे। वो शट द कार्पेट डाउन और फिर वो जल्दी चली भी गई। कोई फोटो नहीं जेंडिया और सिडनी स्वीनी के साथ में, एक भी नहीं पूरे प्रीमियर से। अपना ही उसका अलग शो था। ये एब्सेंस बहुत लाउड था। सैम लेविंसन ने अपेरेंटली ट्राई किया जेंडिया के साथ फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए और रिपोर्टेडली जेंडिया की टीम ने पोलाइटली लेकिन फॉर्मली उन्हें लीड अवे कर दिया। वो मोमेंट कैमरास पर पार्शली कैप्चर हुआ। सैम और जेंडिया का हग था लेकिन ऑकवर्ड था, ब्रीफ और बिना किसी आई कांटेक्ट, मिनिमल आई कांटेक्ट के। ये सिर्फ प्रीमियर का ड्रामा नहीं है, ये बिल्डअप था मंथ से, जब सीज़न 3 डिले हो रहा था और मीडिया सैम से पूछ रहा था कि क्या हो रहा है। सैम ने पब्लिकली सजेस्ट किया कि डिले जेंडिया की अनअवेलेबिलिटी की वजह से था। ये एक डायरेक्टर का अपनी लीड एक्ट्रेस को पब्लिकली ब्लेम करने का रीज़न था डिलेज के लिए। जेंडिया का रिस्पॉन्स आई बिन फ्री 3 वर्ड्स पब्लिक रिकॉर्ड पर डायरेक्टली कॉन्ट्रोडिक्ट किया सैम के नैरेटिव को। ये एक मैसिव पावर मूव था और ये भी एक क्लियर सिग्नल था कि दोनों के बीच रिलेशनशिप जेन्युइनली स्ट्रेन्ड है। जब एक एक्ट्रेस अपने डायरेक्टर को पब्लिकली करेक्ट करती है, वो सिर्फ फैक्ट करेक्शन नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है। जेंडिया इस शो की प्रोड्यूसर भी है इस सीज़न की, तो क्रिएटिव डिसीजंस पर उनका इनपुट रहा होगा। उनके ओपिनियंस मैटर करते हैं और अगर सैम के साथ क्रिएटिव अलाइनमेंट नहीं था तो वो फ्रिक्शन नेचुरली डेवलप होगा। ये एग्जैक्टली वही लग रहा है हुआ। सिडनी स्वीनी के बारे में एक थ्योरी काफ़ी टाइम से चल रही है कि वो जेंडिया के साथ जेन्युइनली कंफर्टेबल नहीं थी और एलिजिडली टॉम हॉलैंड का कनेक्शन भी इन्वॉल्व था। 2021 में जब जेंडिया और टॉम ऑफिशियली टुगेदर थे, टॉम रेगुलरली यूफोरिया सेट पर जेंडिया को विजिट करने आते थे। वो कोवर्कर्स जानते थे कि टॉम वहाँ जेंडिया के लिए आते हैं और एलिजिडली सिडनी के पुराने ट्विटर लाइक्स डिग अप किए गए जहां टॉम हॉलैंड रिलेटेड पोस्ट के बारे में थे। ये कंफर्म नहीं है, ये वेरीफाइड नहीं है, लेकिन प्रीमियर पर जो डायनामिक्स विजिबल थे, जेंडिया ने सिडनी के साथ एक फ़ोटो भी नहीं ली। सिडनी कास्ट ग्रुप शॉट में थी लेकिन गर्ल्स ग्रुप शॉट में एलिजिडली एब्सेंट थी। ये सब मिला के एक पैटर्न सजेस्ट होता है और ऑनेस्टली चाहे टॉम हॉलैंड वाली स्टोरी सच हो या ना हो, क्लियरली दोनों के बीच कुछ सिग्निफिकेंट हुआ जो उन्हें दूर कर रहा है। ये वो पार्ट है जो जेन्युइनली शॉकिंग लगेगा आपको। लैब्रिंथ, जिन्होंने यूफोरिया के सिग्नेचर साउंड क्रिएट किए, जिनका म्यूजिक लिटरली शो का सोल है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया F कोलंबिया रिकॉर्ड्स, F यूफोरिया, आई एम डन विद द इंडस्ट्री। ये एक बॉम्बशेल था क्योंकि लैब्रिंथ और यूफोरिया को अलग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। उनका म्यूज़िक ने शो को एक डिफरेंट डायमेंशन दिया। वो इमोशनल डेप्थ जो सीन्स में होता था वो लार्जली उनकी कॉम्पोजिशंस की वजह से ही होता था। फिर उन्होंने एक यूफोरिया सीज़न 3 ट्रैक भी लीक कर दिया सोशल मीडिया पर। क्या ये जेन्यून रेस था या केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड पावर मूव? दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ये जेन्यून फॉल आउट है तो HBO टेक्निकली सू उनको कर सकता है, लेकिन क्लियरली नहीं किया, जो सजेस्ट करता है कि शायद ये सब प्लान था या फिर HBO ने डिसाइड किया कि पब्लिकली ये करना सही नहीं होगा। पब्लिसिटी वर्थ है लीगल एक्शन से ज़्यादा। लैब्रिंथ का इशू रिपोर्टेडली सैम लेविंसन और रिकॉर्ड लेबल के साथ था, स्पेसिफिकली कोलंबिया रिकॉर्ड्स। कास्ट के साथ कोई पर्सनल बीफ नहीं लगती उनकी, लेकिन सीज़न 3 के डिलेज की वजह से वो काफ़ी टाइम
बैठकर वेट कर रहे थे, नया काम रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली क्योंकि शो टाइट था उनके रिलीजेस के साथ। ये म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक रियल प्रॉब्लम है। जब आर्टिस्ट एक बिग प्रोजेक्ट के साथ टाइट हो जाते हैं तो उन जो भी डिलेज होते हैं उनके करियर मोमेंटम को रोक देते हैं। एंड सीजन 3 के रिव्यूज़ मिक्स्ड आए। रोटन टोमेटोज़ पर 57%, जो जेन्युइनली लो है एक शो के लिए जिसने पहले बहुत ज़्यादा प्रेस पाया था। जो क्रिटिक्स कह रहे हैं विजुअल स्टिल स्ट्रॉन्ग है, जेंडिया डिलीवर करती है परफॉर्मेंस में, लेकिन स्टोरी टेलिंग अनइवन है, प्लॉट अपेरेंटली एवरीवेयर है, शो की डायरेक्शन अनक्लियर लगती है। इंटरेस्टिंग नोट, क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि सिडनी स्वीनी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी इस सीज़न में, जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है गिवन ऑल द बिहाइंड द सीन्स ड्रामा। जेंडिया ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्होंने 8 महीने की फिल्मिंग 4 महीनों में क्रैम की, और ये भी उनकी स्टोरी लाइन बाकी कास्ट से सेपरेटली फिल्म की गई। ये लास्ट डिटेल थोड़ा कंसर्निंग है। अगर लीड एक्ट्रेस का आर्क सेपरेटली फिल्म हुआ तो इंटीग्रेशन सीमलेस कैसे होगा? क्या ये लास्ट सीजन है? लग रहा है। जेंडिया ने ड्रू बैरीमोर शो पर एसेंशली कंफर्म किया कि ये उनका लास्ट सीजन है। वो क्लियरली मूवी स्टार ट्रैजेक्ट्री पर हैं। द ड्रामा, उनकी अभी जो रिसेंटली हॉलीवुड मूवी रिलीज़ हुई, अलग लेवल पर उसको प्रेज मिला। यूफोरिया ने उन्हें लॉन्च किया, लेकिन अब वो क्लियरली उस चीज़ से आउटग्रो कर चुकी हैं। एलेक्सा डेमी ने प्रीमियर पर पूछे जाने पर कहा इट फील्स लाइक इट। या सैम लेविंसन ने कहा सीज़न 4 का कोई प्लान नहीं है। एंगस क्लाउड जिन्होंने फेस प्ले किया 2023 में पास हो गए थे, वो सीज़न 3 में नहीं है। सैम ने इमोशनल इंटरव्यू में कहा कि फैज़ को शो में अलाइव रखना था फ़ोन कॉल्स के थ्रू, रेफरेंसेस के थ्रू, क्योंकि अगर रियल लाइफ में नहीं रख सके तो शो में रख सकता हूँ। ये जेन्युइनली टचिंग मोमेंट था। एरिक डेन भी जो शो में थे, रिसेंटली ही पास्ड अवे। ये शो हैवी लॉसेस के साथ चल रहा है। ये सब मिला के कास्ट जो क्लियरली मूव ऑन करना चाहती है, डायरेक्टर के साथ टेंशंस, की आर्टिस्ट का डिपार्चर, मिक्स रिव्यू, सीजन 4 जेन्युइनली अनलाइकली लगता है। और ऑनेस्टली शायद ये सही है। कुछ शोज जो ग्रेसफुली एंड होना चाहिए रैदर देन ओवरस्टे देयर वेलकम। यूफोरिया एक शो था जो जेन्युइनली चेंज टेलीविजन विजुअली, इमोशनली, कल्चरली। सीजन 1 और 2 मेमोरेबल थे। सीजन 3 क्लियरली एक शो है जिसमें बहुत कुछ इंटरनली टुमल्चुअस था और वो स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जेंडिया इस शो से क्लियरली आगे निकल गई है, करियर वाइज और पर्सनली भी शायद। सिडनी स्वीनी के साथ वॉट एवर हैपन, सैम लेविंसन के साथ जो टेंशन है, सेपरेट फिल्मिंग, अर्ली प्रीमियर, एग्जिट, ये सब एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज है जो एक चैप्टर क्लोज करना चाहती है। लैब्रिंथ का फॉल आउट सैड है क्योंकि उनका म्यूजिक शो एक इसेंशियल पार्ट था इस सीरीज़ का। कोलंबिया रिकॉर्ड्स और HBO के साथ जो भी हुआ वो एक रिमाइंडर है कि क्रिएटिव टैलेंट को प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट और कंपेंसेट करना ज़रूरी है।